रामपुर गांव में कृष्णादास नाम का एक वैद्य रहता था। गांव के सारे लोग उनके पास आते ही उनके दिए हुए दवाई खाते ही तुरंत ठीक हो जाते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसके नाम थी सोनाली। सोनाली बड़ी ही अच्छी स्वभाव की लड़की थी। सोनाली की शादी करने की उम्र हो गई थी, तो इसलिए सोनाली के पिताजी सोनाली के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लग गए थे। एक दिन सोनाली के लिए आदि नाम का एक लड़के का रिश्ता आया। आदि बड़ी अच्छी स्वभाव का लड़का था और आदि अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके हर एक एक बात मानता था। एक दिन आदि और उसकी फैमिली सोनाली को देखने के लिए सोनाली के घर पहुंचे और वहां पर सोनाली और आदि एक दूसरे को पसंद कर लिए और उसके बाद सोनाली और आदि की बहुत धूमधाम से शादी हो गई। शादी के पहले दिन से ही सोनाली की सास सोनाली को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो कोई दहेज लेकर नहीं आई। इसीलिए सोनाली को सोनाली की सास हर बात पर टोकती रहती थी और ताना मारती रहती थी। और ऐसे ही सासू माँ का ताना सुनते सुनते सोनाली की हर एक एक दिन गुजरते रहा। और यही बात सोनाली जब अपने पति से कहती तो, सुनिए ना, माँ का बर्ताव मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो हर बात पे मुझे ताना ही देती रहती है कि मेरे बापूजी ने दहेज में कुछ नहीं दिया, मैं दहेज में कुछ नहीं लाई, ये बहू वो लाई तू कुछ नहीं लाई। छोड़ो ना उनकी बात। वो लोगों का अभी एज हो गया है, इसलिए वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। बस भी उनका बोलने से तुम्हें कौन सा फर्क पड़ रहा है? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। लेकिन उसका पति उसका बात सुनते उल्टा उसको ही समझा देता था। एक दिन सोनाली अपने बाबा से मिलने अपने घर आई। बापूजी, मुझे ससुराल में नहीं जाना और वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। क्यों बेटी, क्या हुआ तुझे? तू ऐसा क्यों बोल रही है? वहाँ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? वैसा कुछ नहीं पिताजी, लेकिन वहां पर मेरी सास मुझे हर बात पे ताना देती रहती है कि तू दहेज पे कुछ नहीं लाई। हाँ ठीक है, लेकिन उन लोगों ने किधर मांगा था? और वैसे भी मैं तो उन लोगों को बोल के दिया था कि मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग तो राजी हो गए थे ना। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटी, एक बात बोलो, देख, अब वो ही घर तेरा घर है। और वैसे भी मैं तुझे छोटे से पाल रहा हूँ। तुझे बहुत जल्दी छोटी सी बातों में बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए तू एक काम कर, उस घर में वापस जा। मैं उन लोगों से बात करूंगा। नहीं बापूजी, आप उन लोगों से बात मत करो और मैं भी नहीं जाऊंगी। चुपचाप बैठो अभी। और वैसे भी मुझे वहां भेजोगी तो मैं एक ही शर्त पर बाहर जाऊंगी। ठीक है बेटा, बोल तेरा क्या शर्त है? बापूजी, आप वेद हो ना, आपके पास तो हर एक दवाई है ना? हाँ है, लेकिन क्या करेगी तू दवाई से? आप मुझे एक जहर वाला दवाई दे दो, मैं वो जहर दे के सासू माँ को मार दूंगी। नहीं बेटा, ये मत कर, तू ये जहर दे के मार देगी तो हर इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। तू एक काम कर, मैं तुझे एक जहर का डब्बा देती हूँ। तू उस डब्बे का जहर अपनी सासू माँ को रोज खाने में अगले 30 दिन तक देते जा। तेरी सासू माँ रोज ये जहर खाते खाते 30 दिन के बाद मर जाएगी। और एक बात बेटी, जैसे कि तू रोज सासू माँ को जहर दे रही है, इसलिए तू अपनी सासू माँ से अच्छी बर्ताव करेगी। और तो और तेरी सास कुछ भी बोले तो उसे सुन के अनसुना कर देगी। और वैसे भी तेरे सास 30 दिन का ही मेहमान है, इसलिए तेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगी। ठीक है बापूजी। और सोनाली वो जहर का डब्बा लेके अपने ससुराल में वापस आ जाती है।
उसके बाद से सोनाली रोज ही अपने सासू माँ के खाने में जहर मिलाती गई और उसकी सास कुछ भी बोलती है तो वो चुपचाप खड़ी होकर सुनती गई। और यही देख के उसकी सास सोची, अरे वाह, मेरी बहू तो अब मुंह में जवाब नहीं देती, वो चुपचाप खड़ी रहती है, मैं कुछ भी बोलूँ तो और मैं जो बोलूँ वो भी सुन लेती है। सोनाली की ये रूप देख के सोनाली की सास की मन भी थोड़ा गलने लगी सोनाली के ऊपर। अब सोनाली की सास सोनाली को कुछ नहीं बोलती थी, उल्टा उसे प्यार करती थी और सोनाली के बारे में आस पड़ोस में भी बहुत चर्चा करने लगी थी। और सोनाली भी अपने सास से प्रेम करने लगी। एक दिन सोनाली भाग के अपनी बाबूजी के पास गई। बाबूजी बाबूजी, मेरी सास की ठीक होने की दवाई दे दीजिए, मेरी सास को मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटा, वो दवाई से तो कम बन जाएगा। नहीं बाबूजी, मैं और जहर नहीं देना चाहती हूँ सास को। क्यों बेटा, क्या हुआ? बाबूजी, मेरी सास ना अभी बहुत बदल गई है, मुझे वो बहुत प्यार करती है। हाँ तो, और इसीलिए मैं उन्हें मारना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है, तेरे सास को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तेरे सास को जहर नहीं दिया था। वो काला नमक का पाउडर और जीरा पाउडर था और सेहत के लिए बहुत लाभदायक था। इससे तेरे सास को कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोनाली वापस अपने घर यानी कि ससुराल आ जाती है और वहां पर अपने सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बाय।